बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। आज हम डिस्कस करेंगे क्रैकिंग किसे कहते हैं और पेट्रोलियम की क्रैकिंग कैसे होती है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। बात ये बतानी है कि हमें पेट्रोलियम की क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसलिए आती है कि जब हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की थी तो वहाँ से हम 20% गैसोलीन ऑब्टेन कर रहे थे। जब हमने 20% गैसोलीन ऑब्टेन किया तो हमारी जो डिमांड थी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। हमें 80% गैसोलीन और चाहिए। हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज़ कर रहे हैं 80% गैसोलीन हमें और चाहिए। इसी वजह से उस 80% की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें पेट्रोलियम की क्रैकिंग की ज़रूरत पेश आई। सबसे पहले ये बताएंगे कि क्रैकिंग होता क्या है। व्हाट इज़ क्रैकिंग? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट। यू नो वट, जो लार्ज हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं लेकिन वो लेस वोलेटाइल होते हैं। वो जो लार्ज हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट हैं और वो मोर वोलेटाइल हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग। जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी तो उस वक़्त हमें कुछ लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिले, कुछ हायर और कुछ हाईएस्ट हाइड्रोकार्बन्स मिले, जैसे केरोसिन हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हो गए। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत कम है। ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। हमने क्या किया, हमने केरोसिन ऑयल लिया और उसको क्रैकिंग के प्रोसेस से गुजारा, उसकी ब्रेकिंग की और हमें स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स मिल गए। वो एक लार्ज हाइड्रोकार्बन था, उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई थे। वो क्या हुआ, कन्वर्टेड हो गया स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में। जब वो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हुआ जिसमें से हमें गैसोलीन और कुछ साइड प्रोडक्ट मिली, ये था क्रैकिंग। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे कि क्रैकिंग क्या होता है। लेट्स सी, C16H34 इज़ अ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स। ये लार्ज हाइड्रोकार्बन जो है, हम इसको बाय क्रैकिंग प्रोसेस इसको स्मॉल या लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कराएंगे। जब हम लोग किसी भी लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को हीट देते हैं, एक एक्सटर्नल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपनी असली हालत में नहीं रहती, वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। जब हमने इतने बड़े लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को हीट दी अप्रोक्सीमेटली 700 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको इतना टेम्परेचर दिया, वो 3 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट इज़ द हेप्टेन, इथीन, प्रोपीन। ये सब क्या हैं? ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके ब्रेकेज से हमें एल्केन भी ऑब्टेन हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी। ये कोई मैटर नहीं है कि सिर्फ हमें एल्केन ही हो, एल्कीन ही हो या अल्काइन ही हो। ये बेसिकली किस चीज़ पे मैटर करता है? ये कंडीशंस पे मैटर करता है कि आया कि हमने उसे कितना टेम्परेचर दिया, कितना हमने उसको कैटलिस्ट दिया और कितना हमने उसको हीट दी, प्रेशर दिया। ये सब उसकी एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे कैसे वेरी करती है। ठीक है, जिस वक्त हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकिंग हो रही होती है तो दो तरीके से होती है, 2 टाइप्स की ब्रेकेज होती है। फर्स्ट इज़ कार्बन कार्बन ब्रेकेज, सेकंड इज़ कार्बन हाइड्रोजन ब्रेकेज। कार्बन कार्बन ब्रेकेज एंड कार्बन हाइड्रोजन ब्रेकेज कैसे होती है? ये डिपेंड करता है कि जिस वक्त हमने उसको टेम्परेचर दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड बेचारा कब तक रहेगा। हाई टेम्परेचर मिलने पर उनका जो बॉन्ड होता है, इंटरनल फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। वीक होने की वजह से बेचारे जुदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर एक बड़ा मालिक्यूल एक 2 छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्रैकिंग हम क्यों करते हैं और क्रैकिंग कैसे होती है। एक लार्ज हाइड्रोकार्बन का लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होना। ओके, अब आपको एक और बात बताती चलूँ, ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो मोर वोलेटाइल होते हैं। मीन्स ईजीली ऑटोमेटिकली एवेपोरेट हो जाते हैं अगर उनको ओपन एयर में ओपन कैप के साथ रख दिया जाए। जबकि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं, वो ऐसे इवेपोरेट नहीं होते। ओके, हमें पता चल गया कि ब्रेकेज कैसे होती है, क्रैकिंग क्या हो रही है।
तो जो कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट है, अभी मैंने जैसे बताया था, ये जो प्रोडक्ट बने थे ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे थे, जो हमने एक्सटर्नल कंडीशंस अप्लाई की थी। वो क्या थी? वो टेम्परेचर था, वो प्रेशर था, वो कैटलिस्ट था। ये सब ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन की प्रोडक्शन होती है वो डिपेंड करती है किससे पे? कंडीशंस पर। अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देते तो हमें सारे एल्कीन मिल जाते, अगर हम उससे कम टेम्परेचर देते तो हमें एल्कीन मिलते, उससे भी कम देते तो अल्काइन मिलते। अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर देते, हैवी कैटलिस्ट यूज़ करते, तो अनसैचुरेशन ज़ीरो हो जाती और सारे हमें एल्केन मिलते। क्रैकिंग के कुछ इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है। हमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो अभी तक पता चल चुकी है कि देखिए हमारे पास गैसोलीन की कमी थी, वो पूरी हो रही है क्रैकिंग से, हमें और इससे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस क्या चाहिए। हम देखते हैं मज़ीद क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स ओनली 20% गैसोलीन। वही बात जो भी बताई थी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% गैसोलीन जो थी वो कंप्लीट हो रही थी, लेकिन हमारी डिमांड तो बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने क्या किया? हमने बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑफ क्रैकिंग की और अपनी 80% जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट थी उसको कंप्लीट किया। लेट्स सी, गैसोलीन कंटेन स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। जी बिल्कुल, ये तो हम जानते ही हैं कि जो गैसोलीन है उसका लेवल ऑफ कार्बन कंटेंट और हाइड्रोकार्बन नंबर जो है वो बहुत स्मॉल है। बट जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम आल्सो गिव केरोसिन एंड गैस ऑयल, ये भी मैंने आपको बताया अभी कि जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी तो हमें बहुत ज़्यादा हायर हाइड्रोकार्बन्स मिले थे लुब्रिकेटिंग ऑयल से, जिनमें केरोसिन ऑयल था, गैस ऑयल था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ लोअर हाइड्रोकार्बन्स भी मिले थे जिनमें गैसोलीन, नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे केरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल ये क्या थे? लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। इनका इस्तेमाल बहुत कम है हमारी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा कम है। क्या कम है? बहुत कम है। हमारे बहुत ही तकरीबन 10% यूज़ होते होंगे, 90% ही बच रहते हैं। हमने दिमाग लगाया, थोड़ा सा अपना दिमाग था उसको लगाया, फिर हमने देखा कि अगर हम केरोसिन ऑयल, ये जो लार्ज हाइड्रोकार्बन है, इसकी क्रैकिंग करा दी जाए तो हमें लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएंगे। लोअर हाइड्रोकार्बन्स में एज अ गैसोलीन प्रोडक्ट मिल जाएगी। हमारी गैसोलीन की तो जो फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट हो सकती है। हमने यही रूल अप्लाई किया और पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोलियम से हमें गेन हुआ था, तो हमने क्या किया? उसकी क्रैकिंग कराई और हमने गैसोलीन में से कन्वर्ट करा लिया। ठीक है, जब हम क्रैकिंग कराते हैं, अब हमें पता है कि अगर हम ये कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो हमें गैसोलीन मिलेगी, अगर हम ये कराएंगे तो हमें नेचुरल गैस मिलेगी, अगर हम ये कंडीशन देंगे तो हमें पेट्रोलियम ईथर मिलेगा। हमें तो गैसोलीन की ज़रूरत है। हमने वही कंडीशंस अप्लाई कराई केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल पर कि जिससे हमें गैसोलीन ऑब्टेन हो जाए। फॉर एग्जांपल, बहुत ही प्यारी एग्जांपल आ रही है इसमें, देखें, जब हमने क्रैकिंग कराई ऑक्टेन की, ऑक्टेन इज़ अ हाइड्रोकार्बन, लार्जर हाइड्रोकार्बन, 8 हाइड्रोकार्बन, 8 हाइड्रोजन है। हमने इसकी डिफरेंट कंडीशन प्रोवाइड की, कभी टेम्परेचर बढ़ाया, कभी कम किया, कभी कैटलिस्ट डाला, कभी निकाल दिया, कभी प्रेशर दिया, कभी कम कर दिया। हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। देखें, पहले जो मैंने कंडीशन अप्लाई की, ऑक्टेन जो था वो कन्वर्टेड हो गया ब्यूटेन में और ब्यूटीन में, ब्यूटेन एंड ब्यूटीन में। ठीक है, मुझे 2 प्रोडक्ट मिल गई। फिर मैंने कंडीशंस चेंज कर दी। मैंने बताया था ना, एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करता है लार्जर हाइड्रोकार्बन का ब्रेकेज होना। मैंने कंडीशन चेंज की तो फिर मुझे क्या मिला? हेक्सेन एंड इथीन। जबकि मेरा लार्जर हाइड्रोकार्बन तो सेम है, मेरी प्रोडक्ट चेंज क्यों हो रही है? क्यों? मैंने बताया था कि हमारी जो साइड प्रोडक्ट है वो जो हम लोग एक्सटर्नल कंडीशन दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर मैंने क्या गेन किया? हेक्सेन एंड इथीन। फिर मैंने कंडीशंस फिर से चेंज कर दी, फिर मैंने क्या गेन किया? ब्यूटेन, इथीन एंड मीथेन। मुझे 3 साइड प्रोडक्ट मिल गई, 3 साइड प्रोडक्ट मिली। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि जैसे जैसे मैं कंडीशन चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो मैं जो चाहूँ प्रोडक्ट ले सकती हूँ, कंडीशन अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करूँ, प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी से ले लूँ। ये क्लियर हो गया कि अगर हम कंडीशंस चेंज करते रहें तो प्रोडक्ट भी अपनी मर्ज़ी की चेंज होती रहेंगी।
तो अब ये बात क्लियर हो गई कि जो प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं, वो कंडीशंस पर डिपेंड कर रही हैं। और कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। देखिए, मैं आपको पीछे से बताया था ब्रेकेज कैसे हो रही है, बताया था ना, कार्बन कार्बन के दरमियान ब्रेकेज हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ब्रेकेज हो रही है। अब देखिए, इतना लॉन्ग चेन एक हाइड्रोकार्बन है, अगर मैं इसको यहीं से ब्रेक कर देती हूँ मुझे क्या मिलेगा, प्रोपीन मिल गया, यहाँ से मुझे प्रोपीन मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, क्या बच गया, 1 2 3 4 5, पेंटीन एंड प्रोपीन मिल गया। क्या बना, 2 प्रोडक्ट मिल गई। अगर मैं यही ब्रेकेज यहाँ से करा दूँ, एक ब्यूटेन मिल जाएगा, एक ब्यूटीन मिल जाएगा। अगर इसी लार्जर कंपाउंड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करा दूं अपनी मर्जी कंडीशन दे के, तो ब्यूटेन, इथीन, मीथेन एक्सेट्रा कोई भी प्रोडक्ट मिल जाएगी। सो ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम कंडीशंस को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी प्रोडक्ट भी चेंज होती जाएगी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की। क्रैकिंग कितनी टाइप्स की होती हैं? फ़िलहाल हम सिर्फ 4 टाइप्स की क्रैकिंग पढ़ेंगे, जिनमें से 3 तो हमारी बुक्स की हैं और एक हमारी बुक की नहीं है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन उसको राइट कर दिया गया है। देखिए, 4 टाइप्स की क्रैकिंग है। कौन कौन सी हैं? थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, हाइड्रो क्रैकिंग। सो सिंपल सी बात है, जैसे ही हम वर्ड पढ़ रहे हैं हमें समझ आ रहा है थर्मल में ज़रूर हीट की डिस्कशन होगी, स्टीम में ज़रूर स्टीम होगी, कैटालिटिक में हम कोई कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, हाइड्रो में ज़रूर कोई हाइड्रो पावर होगी, वाटर का कंसिस्टेंसी होगी। सो अब हमें आधी बात तो यही समझ आ गई। ठीक है, हमारी बुक में चूँकि थर्मल, स्टीम एंड कैटालिटिक है तो हम सिर्फ ये 3 ही डिस्कस करेंगे, हाइड्रो को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मल क्रैकिंग। व्हाट इज़ थर्मल क्रैकिंग? थर्मल क्रैकिंग बेसिकली क्या है, एक इंट्रो सा देती हूँ। थर्मल क्रैकिंग थर्म से निकला है। थर्म में हीट होता है, यानी कि कोई क्रैकिंग की जा रही है हीट की प्रेजेंस में, टेम्परेचर की प्रेजेंस में। ओके, इसमें लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को हीट की प्रेजेंस में ब्रेक किया जा रहा है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में। इतनी सी छोटी सी बात है, सिंपल सी। लेट्स सी, हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स मीन्स हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एट हाई टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर देकर और हाई प्रेशर देकर उसकी ब्रेकिंग डाउन हो रही है, किसकी? लार्जर मॉलिक्यूल की। तो इसको कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। बिल्कुल देखिए, थर्मल क्रैकिंग में क्या है, हाई टेम्परेचर दे दिया है हमने, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी। प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 7 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि थर्मल क्रैकिंग क्या है। थर्मल क्रैकिंग हीट की प्रेजेंस में क्रैकिंग हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, पायरोलिसिस हो रही है। ओके, लार्जर मॉलिक्यूल की हायर हाइड्रोकार्बन्स की, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, अब देखिए, जो हमने थर्मल क्रैकिंग की यानी कि सिर्फ हीट प्रोवाइड की, कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया, कोई स्टीम यूज़ नहीं की, कोई हाइड्रो क्रैकिंग यूज़ नहीं की, सिर्फ हमने क्या किया, हीट दिया, थर्मल क्रैकिंग कर रहे हैं। तो हमें साइड प्रोडक्ट कैसी मिलती हैं? लेट्स सी, हम इसकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखते रहते हैं। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन। अनसैचुरेटेड मीन उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मीन्स अल्कीन्स होंगी, अल्काइंस होंगी, अल्केन नहीं हो सकती। अनसैचुरेशन है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, हमने टेम्परेचर कम दिया है। ओके, देखें, इथीन मिली, प्रोपीन मिली, ब्यूटीन मिली, ये सब की सब क्या है, अल्कीन है। बेंजीन मिल सकती है, हमें एरोमेटिक मिल सकते हैं। ठीक है, ये था थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग से हमें क्या क्या मिला? हीट की वजह से जो हमने ब्रेकेज की थी, सो हमें क्या मिला, एल्कीन। अब हमारी सेकंड टाइप ऑफ क्रैकिंग आ रही है, वो क्या है बेसिकली, वो ये है कैटालिटिक क्रैकिंग। व्हाट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग? लेट्स सी, बात से ही एक हेडिंग से ही शो हो रहा है, कैटालिटिक क्रैकिंग मीन कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होगा, मीन्स कि किसी हायर हाइड्रोकार्बन की ब्रेकेज हो रही है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, किस वजह से? कैटालिस्ट की वजह से। अब दुनिया में तो लॉट ऑफ कैटलिस्ट है जो हम यूज़ करते हैं, हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्रैकिंग करा सकते हैं। ठीक है, कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या कर रहे हैं हम,
हम ये कर रहे हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स पे और लोअर टेम्परेचर पर। यू कैन सी टेम्परेचर लोअर है। थर्मल क्रैकिंग में टेम्परेचर हाई था, लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में टेम्परेचर लो है, 500 डिग्री सेल्सियस। ओनली कितना? 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो है। हायर हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो रहे हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। हायर हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो रहे हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, और प्रेशर भी 2 atm, जबकि थर्मल में कितना था? 7 atm, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, ये सबसे प्यारी बात की है उसने कि किसी सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो हम क्रैकिंग कराते हैं वो होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब हमारी जो प्रोडक्ट है वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगी कि हमने आया कि कैसा कैटलिस्ट यूज़ किया है। सो कैटलिस्ट कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 एंड एलुमिना Al2O3। एक सिलिका आ गया, एक एलुमिना आ गया। इन दोनों के मिक्सचर को एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं और हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। अब हम देखते हैं कि हमने जब ये कैटलिस्ट यूज़ किए तो हम एज अ साइड प्रोडक्ट क्या गेन कर रहे हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है? हमने देखा कि थर्मल क्रैकिंग में सब एल्कीन मिली, अनसैचुरेशन प्रेजेंट थी अभी। बट अब हमने जब कैटालिटिक क्रैकिंग की तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या गेन कर रहे हैं? गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर इज ऑक्टेन। वेरी गुड। हमारे तो मेन काज ही गैसोलीन को प्रोड्यूस करना था, क्योंकि हमें 80% गैसोलीन चाहिए। सो हमारे पास तो हल आ गया कि क्यों ना हम अगर सारी कैटालिटिक क्रैकिंग कराएं, हमें तो गैसोलीन मिल जाएगी। इज़ अ वेरी गुड आइडिया। ओके, सो हम आए कितनी? गैसोलीन हाई ऑक्टेन नंबर वाली। अब यहाँ पे बात आती है हाई ऑक्टेन नंबर मीन्स, हाई ऑक्टेन नंबर मीन्स कि गैसोलीन की क्वालिटी वेरी हाई, उसका जो बर्निंग पॉइंट है, ठीक है, वो जो फायर करती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और वो लेस स्मोकी है, स्मोक भी कम करती है। आपको बताया था जैसे मैंने कल पिछले लेक्चर में कि जिसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है वो स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये तो हाई ऑक्टेन नंबर है, इसकी क्वालिटी बहुत हाई है। सो हमें हाई ऑक्टेन नंबर वाली गैसोलीन मिल गई। मज़ीद ऑक्टेन नंबर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थर्ड क्रैकिंग का टाइप्स क्या है? स्ट्रीम क्रैकिंग। पहली पढ़ी थर्मल क्रैकिंग, सेकंड पढ़ी कैटालिटिक क्रैकिंग, अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रीम क्रैकिंग। व्हाट इज़ स्ट्रीम क्रैकिंग? स्ट्रीम क्रैकिंग बेसिकली क्या है? इन दिस प्रोसेस द हायर हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेज, यानी कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास थे हमने उनको पहले वेपर फेज में कन्वर्ट किया। पहले हमने उन्हें वेपर फेज में कन्वर्ट किया एंड देन आर मिक्सड विद स्ट्रीम, और फिर हमने उसको स्टीम के साथ मिक्स कर दिया। जिस वक्त वेपर स्टीम के साथ मिक्स होते हैं वो सब वेपर्स में यानी कि स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गए। एंड हीटेड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस में थोड़े से लम्हे के लिए, थोड़े से टाइम के लिए हमने उनको हीट किया। यू नो वट, अगर हम स्टीम को हीट करते हैं, स्टीम होती है, उसके बाद फिर वेपर्स बन के क्लाउड बन के और वो हवा में हो जाते हैं। तो हमने इसको लिए बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उसको हीट किया अबाउट 900 डिग्री। टू मच टेम्परेचर। पहले हमने कितना टेम्परेचर लिया, फिर कितना, पहले हमने थर्मल में 700 लिया, कैटालिटिक में 500 लिया, और अब हम कितना ले रहे हैं? 900। वेरी वेरी मच, टू मच हमने इसका टेम्परेचर लिया। अब आप खुद सोचें, जब इतना टेम्परेचर हम ले रहे हैं तो फिर हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो कैसी होगी। सो फिर हमने क्या किया? सबसे पहले हायर हाइड्रोकार्बन को वेपर फेज में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसको स्टीम के साथ मिक्स किया। जब हमने इसको स्टीम के साथ मिक्स किया और फिर थोड़े से टाइम के लिए 900 सेल्सियस पे उसको हीट किया और फ़ौरन ही कूल कर दिया। रैपिडली कूल मीन फ़ौरन कूल। जैसे ही हमने उसको हीट किया फ़ौरन कूल, इससे पहले कि वो वेपर्स कुछ और ही हो जाए, वो स्टीम कुछ और ही हो जाए, फ़ौरन हमने उसे कूल किया। सो फिर हमें कूल करने पर क्रैकिंग हो गई। जो हमें प्रोडक्ट मिली वो क्या थी? वो प्रोडक्ट जो मिली वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थी। अनसैचुरेटेड मीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड में मैंने जैसे पहले ही बताया,
इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एंड इसके अंदर हमें और भी फिनोल हो गया, एरोमेटिक में बेंजीन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोअर हाइड्रोकार्बन इज़ दैट इथीन, ठीक है, बेंजीन, फिनोल, ठीक है, टोलुइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें ये सब प्रोडक्ट मिली, ठीक है। अब हमने पढ़ा स्टीम क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग। हमारी जो डिज़ायर थी इन क्रैकिंग करने की वो क्या थी? गैसोलीन की डिमांड को कंप्लीट करना। सो हमने कर लिया क्रैकिंग के ज़रिए। लेकिन देखें, नीड ऑफ क्रैकिंग हमें क्यों हुई? मैंने भी बताया क्यों हुई थी, कि हम अपनी जो गैसोलीन की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ये क्रैकिंग करते हैं हमें कुछ साइड प्रोडक्ट भी मिलती हैं, गैसोलीन के साथ साथ कुछ साइड प्रोडक्ट भी मिलती हैं, जैसे इथीन हो गई, प्रोपीन हो गई, ब्यूटीन हो गई, ठीक है। अब ये जो इथीन है, ब्यूटीन है, प्रोपीन है, ये एज अ फर्टिलाइज़र्स की मेकिंग में भी यूज़ होती हैं, ड्रग्स में भी यूज़ होती हैं, ठीक है, हमारी मेडिकेशन में भी यूज़ होती हैं। फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं? फर्टिलाइज़र्स हमारी क्रॉप को बेटर करती हैं, ड्रग्स, हीरोइंस, मेडिकेशंस वगैरह वगैरह। सो थैंक यू। आपका लेक्चर आज का क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम कंप्लीट होता है। आपको अगर आपको चाहिए PDF फॉर्म में कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन आई विल सेंड यू। ओके, देखें, इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, अगर आप ये दिस मेथड फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जामिनर, एक चेकर को जो चाहिए होता है वो यही सब चाहिए होता है, हेडिंग टू हेडिंग, वर्ड टू वर्ड, बस जस्ट इम्पोर्टेंट टॉक, नॉट रबिश। ओके, थैंक you for seeing this. If you want to this topic in PDF, any topic in the PDF, please tell me in comment section. Bye.